डिसिप्लिन के बारे में श्री भगवान अर्जुन को चैप्टर 6 में और श्लोक 15 में समझाते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, जब तुम पूरी तरह से डिसिप्लिन हो जाओगे, जब तुम्हारा जो मन है इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा, उस समय तुम योग कर सकते हो, तुम योगी बन सकते हो। क्योंकि योगी हमेशा निश्चल मन से काम करता है, वो अनिश्चित मन से काम नहीं करता। वो कभी उसका मन इधर उधर भटकने नहीं देता, वो तो फिक्स रहता है। और योगी अगर सब कुछ मेरे समर्पण करके, मेरे को ही डेडिकेट करके अपना काम करे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और योगी के लिए ये ज़रूरी है कि वो ना तो ज़्यादा खाए, ना ज़्यादा सोए, ना ज़्यादा बात करे, उतना ही खाए जितना उसके लिए ज़रूरत है, उतना ही सोए जितना सोना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी दुरुस्त रहे, उसकी बॉडी ठीक रहे। लेकिन जो ज़्यादा फास्ट करता है, जो ज़्यादा खाता नहीं है, जो बहुत कम खाता है या जो बहुत कम सोता है, वो भी योगी नहीं बन सकता। उसका भी जो ये समर्पण है, उसका भी जो ये कठोरता अपने आप पे लगाता है, ये सोच के कि भाई मैं कुछ पालूं, वो पाएगा नहीं। यथा योग जितना होना चाहिए उतना ही योगी को सोना चाहिए, उतना ही योगी को खाना चाहिए, पीना चाहिए, उतनी ही बात करनी चाहिए। और जिस समय किसी से भी बात करता है, योगी उसको अच्छी तरह से सुनता है, समझता है। फिर जो मन में आता है, जो ज्ञान बुद्धि उसको बताती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को दूसरों को समझाता है, जो भी कहना है वो कहता है। तो इसलिए योगी का डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। आगे वो कहते हैं कि जो मेरे में मन लगाता है, मेरे मन में मन लगाता हुआ अपना काम करता जाता है, वो योगी अपने मार्ग से भटक नहीं सकता। क्योंकि मैं उसकी जो बुद्धि है, उसको, उसकी विजडम जो है, उसको पूरी तरह से संभालता हूँ, उसको पूरी तरह से नर्चर करता हूँ, उसको पूरी तरह से अभ्यास कराता हूँ। हमेशा गॉड में लगाना, मेरे में लगाना, ये बहुत अच्छा है। हाउस होल्डर के लिए ये बहुत अच्छा है, क्षत्रिय के लिए ये बहुत अच्छा है, किसी भी वर्ण के लोगों के लिए। तुम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लोगे और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भागेगा कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी वस्तु ले लूँ, और उसके पास, मेरे नेबर के पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतना धन है, मेरे पास नहीं है। वो बहुत सैर सपाटा करता है जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है। तो ये इस किस्म की सोच वो निश्चयात्मिका बुद्धि की नहीं है, वो डिसाइसिव बुद्धि की नहीं है। ये सोच ना ही कोई किसी किस्म का आपको फायदा पहुंचा सकती है। और कर्म ना करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी काम को अच्छा मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा सोचना बहुत ही भयानक है। बिकॉज जीवन के लिए ऐसा सोचना भयानक इसलिए है कि सारा जीवन बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है जिसको कभी भी इंसान व्यर्थ करने के लिए छोड़ दे। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां आप पुराने कर्मों को तो भोगते ही हो, लेकिन अपने आगे के
जीवन को सुधारने के लिए आप अच्छे कर्म कर सकते हो, और अच्छे कर्म का जो लेखा जोखा है, जो फल है, वो आपको मिलेगा, इस जीवन में भी मिलेगा और अगले जीवन में भी मिलेगा। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो, तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो, तुम अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, और वो रखते हुए अपना कर्म करते जाओ। हरिओम तत्सत।